देखो, दो समतल के मध्य का कोण ना। प्रश्नावली कौन सी है? 11D। प्रश्नावली 11E। 11E। जरा एक चीज़ देखो तो भैया, कहाँ तक पहुँचे हो? ये दिख रहा है यहाँ, एक बार उठ के देखो इसमें, इसमें क्या क्या दिख रहा है ना। लिखो, दो समतलों के मध्य कोण। पहला, दो समतलों के मध्य, समतलों के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण। अब देखिए, दो समतल के मध्य जो कोण होगा ना भैया, ये दो तरीके का होगा, एक सदिश रूप और एक कैसा? कार्तीय रूप। सही है ना? एक सदिश रूप का और एक कार्तीय रूप। सदिश रूप और कौन सा? कार्तीय रूप। सही है। अब सदिश रूप और कार्तीय रूप, ध्यान से सुनो, एक को सदिश कहेंगे और एक का कार्तीय। अब सदिश रूप कैसे होगा? कितने समतल की बात कर रहे हो? दो। तो पहला समतल और दूसरा, यानी समतल नंबर 1 क्या होगा? R.N1 ना, N1 बराबर P1, ये समतल नंबर 1 है। और R.N2 बराबर क्या? P2। समझ गए? ये समतल 1 है, समतल 2। अगर इसके बीच का कोण निकालना है तो कास थीटा बराबर या कास अल्फा बराबर, जो भी ले लेना, कास थीटा अल्फा कुछ भी। कोण तो आप चाहे जो आएगा वो तो हमको क्या है ना, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। N1 डॉट N2 बटे मॉड में N1 और मॉड में N2 न, परिमाण N1 का परिमाण और N2, ये हो जाएगा। ठीक, ये ठीक। अगर कार्तीय रूप दे दे तो कार्तीय रूप में भी दो समतल हैं। कितने समतल? दो। दोनों का अलग अलग रूप होगा। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2z और प्लस D2 बराबर 0। इससे हम तुलना कर लेंगे। अब क्या होगा? इसका कास थीटा, कास थीटा बराबर यहाँ क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटे में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 अगले ब्रैकेट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर हम मान लो कास 90 ले लें लंबवत के लिए, तो कास 90 का मान 0। तो लंबवत होने के लिए, लंबवत, ये दोबारा कर रहे हो, लंबवत होने के लिए, लंबवत होने के लिए यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 90। तब क्या आ जाएगा? कंडीशन देख लो। तब कंडीशन हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना? 0। ये हो जाएगा। अगर मान लो समांतर आ जाए तो 0 हो जाएगा। समांतर के लिए A1 अपान A2, समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए क्या करोगे? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये ठीक। ये क्या था? दो समतलों के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण। इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे करते हैं अगला। ठीक, आगे हम एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालेंगे। उतारो तब। लो, अगर ये आपको याद हो जाएगा ना, एकदम आराम से प्रश्नावली ई कर पाओगे। एक और है थियरी, उसको लिख लो, तब हम लोग कर लेते हैं प्रश्नावली कंप्लीट। प्रश्नावली में दम नहीं है, हम ज़्यादा छोड़ेंगे प्रश्नावली को, इसीलिए थियरी खूब अच्छे से लिखा दे रहे हैं। आप जो कहोगे वही कराएंगे, उसी टाइप का सब प्रश्न है ना। अब क्या है दूसरा? एक रेखा व एक समतल
एक रेखा व एक समतल के बीच का कोण, समतल के बीच का कोण ना, एक रेखा और एक समतल। अभी जो आपने किया था दो समतल के बीच का कोण, अब क्या कह रहा है, एक तो रेखा होगी और एक क्या होगा, समतल। मान लो ये समतल है ऐसे, ठीक, यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से गुजर रही है, ये मान लो ये रेखा है, ये क्या है, रेखा ना, इसके बीच का कोण मान लो 90 माइनस थीटा है। ये परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, यहाँ अभिलंब अगर ये है तो पूरा क्या हो जाएगा, 90। अगर ये 90 होगा, कंप्लीट 90 होगा, ठीक, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। देखो अभिलंब शायद नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं अभिलंब, अभिलंब। कंप्लीट 90 है, याद रखना कंप्लीट कितना है, 90। अगर हम इसकी बात करें केवल इतने की तो थीटा, क्यों, क्योंकि कंप्लीट 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, समझ रहे हो ना। बोलो कंप्लीट तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ देखो ऐसे लिख लो, 90 माइनस थीटा को आप मान लो फाई, 90 माइनस थीटा बराबर क्या मान लेंगे, फाई। इतना याद रखो अभी के लिए। अब देखिए करेंगे क्या हम, एक रेखा दिया है और एक समतल, तो रेखा का भी समीकरण और समतल का भी समीकरण होना चाहिए। तो रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, r बराबर a प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी, ठीक। और समतल का समीकरण r डॉट n बराबर d, ठीक, r डॉट n बराबर कितना, d। ये है किसका समीकरण, समतल का। और किस रूप का है, ये सदिश रूप है, ठीक, सदिश रूप, कार्तीय रूप नहीं, सदिश। अब इसका कोण क्या होगा, कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या, कास थीटा नहीं, हमको रेखा और इसके बीच का कोण चाहिए, तो यहाँ साइन नहीं, कास 90 माइनस थीटा। क्यों कि रेखा और समतल के बीच का कोण क्या है, 90 माइनस, ध्यान से देखो उधर, तो रेखा और समतल के बीच का कोण है कास 90 माइनस थीटा, लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा बराबर बी, यहाँ रेखा का लेंगे ये वाला लेमडा के साथ गुणांक में जो है, बी डॉट यहाँ एन, बी डॉट एन बटे मॉड वेक्टर बी माने मापांक और मॉड वेक्टर एन और पूरे का मापांक। अब एक चीज़ आप जानते होंगे, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा, सही है, साइन थीटा ये होता है। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताना उमेश, सही है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ना। अगर यहाँ हम केवल थीटा ले लें, क्या, केवल कास थीटा ले लें, देखो केवल कास थीटा, तो कास थीटा आया कब होगा, जब ये रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा, तभी आया होगा क्या, कास थीटा, सही है। इसका मतलब इस साइन 90 माइनस थीटा को, ध्यान से सुनो, इस साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा को क्या, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन फाई बराबर कास थीटा, साइन फाई, यहाँ साइन फाई लिख दिए, ये कास थीटा है ही, सही है। अगर हम चाहें तो कास थीटा के स्थान पे साइन फाई भी लिख सकते हैं, साइन के पदों में हो जाएगा ये, जहाँ v डॉट n बटे मॉड वेक्टर b और मॉड वेक्टर n, ये बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक। ये हो गया ये। अब आप इन दोनों को कर लो, तब हम लोग करते हैं प्रश्नावली। हमको लग रहा है ये दोनों अगर आपको याद हो गया तो आराम से प्रश्नावली हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। उतारो, अब प्रश्नावली देख लो आप। प्रश्नावली देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो r बराबर, वेक्टर r बराबर i
प्लस 2j माइनस के, ठीक, प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के। ये कह रहा है रेखा इतना और समतल दिया है, ये रेखा का समीकरण है। आगे समतल है, समतल, समतल का समीकरण बोल दो उमेश। आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 4 न के बीच का कोण। अभी देखो एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। अभी रेखा का समीकरण आपने लिखा था r बराबर a प्लस लेमडा बी, याद है। और यहाँ क्या लिखा था r डॉट n बराबर d। हमको n से मतलब है और b से, तो b बराबर बता दो क्या है, i माइनस जे और प्लस के। और यहाँ n बराबर 2i माइनस जे और प्लस के। अभी रेखा और समतल के बीच का कोण निकालने का सूत्र लिखाए थे, cos थीटा बराबर, अरे साइन की पदों में लिखो जाए, कास की पदों में लिखो। आप साइन कहोगे साइन लिख देंगे, साइन में उत्तर दे रहा है, कहीं दे रहा हो तो साइन में दे रहा है, साइन फाई लगा दो। साइन फाई बराबर क्या लिखे थे, साइन फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर एन और पूरे का मापांक लगा है। साइन फाई बराबर बताओ बी डॉट एन यानी 1 दुक्के 2, ठीक, 1 एक क्या 1 प्लस 1 डायरेक्ट कर रहे हैं, और 1 एक क्या 1 और बटे 1 का वर्ग अंडर रूट 3, फिर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 4 2 6 अंडर रूट 6। ये आ गया 2 1 3 1 4। तो साइन फाई बराबर 4/18। इसको ठीक से लिखेंगे तो साइन फाई बराबर हो जाएगा 4/3 रूट में 2, 3 3 9 दूना 18। तो फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 4 रूट में 3/√2। देख लो सही है, कर लोगे उमेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे यार अभी जो बताएं सूत्र याद होगा तो सिंपल है, दम नहीं प्रश्नों में, केवल सूत्र आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, तुलना कर सको धड़ा आराम से। मिटा दें, चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है आ जाए ना, आसान भी है, कर पाओगे खूब आराम से धूमधाम से। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है, 2i प्लस 2j माइनस के तथा 6i माइनस 3j प्लस 2k सदिशों के मध्य कोण कास इनवर्स 4/21 होगा। अब ये दोनों सदिश हैं, यानी ये भी और n1 ये n2 है, r डॉट n1 r डॉट n2 बराबर p। तो यानी r ये क्या है, n1 है, n1 बराबर दिया है 2i 2j और माइनस के। दो सदिशों के मध्य कोण जो पहला लिखा थे वही है। और फिर n2 बराबर 6i माइनस 3j और प्लस 2k, ठीक। अब कोण बताओ, कास थीटा बराबर n1 डॉट n2 6 दूना 12 2 तिहाई 6 और 2 एक क्या 2 बटे 2 दूना 4 2 दूना 4 1 एक क्या 1 और फिर 6 का 36 9 और 2 दूना 4 36 4 40 और 9 49। अब यहाँ कॉमन 6 2 8 12 में से 8 जाएगा 4। कास थीटा बराबर 4 बटे यहाँ 9 यानी 3 और यहाँ 49 यानी 7 7 3 1। तो थीटा बराबर कास इनवर्स 4/21। यही क्या करना है, प्रूफ करना है। बताओ अब आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही प्रश्न है। समतल इतने और इतने, दो समतलों के बीच का कोण बिल्कुल यही है।
पूरा प्रश्न वही यही है। n1 दिया है, n2 दिया है, कर पाओगे सनी? हाँ। उसके बाद चौथा कर लो। अभी समतल वाला नहीं किए हो तो समतल वाला कर लो। अब देखो दो समतलों के बीच का कोण जब किस रूप में हो? कार्तीय रूप में। ये वाला देखो कार्तीय रूप आ गया। तीसरा आपका होमवर्क है, चौथा हम कर रहे हैं। अब बताओ, बोलो क्या है समीकरण? 3x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 7 माइनस 7 बराबर 0। इधर हिला दिए। हाँ। अगला बोलो 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 2z इक्वल टू 5 माइनस 5 बराबर 0। अभी तुलना किए थे, जो जब दो समतल कार्तीय रूप में दिया हो तो a1x क्या लिखे थे? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। a1 का मान बताओ। a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 6, c1 बराबर 2, d1 का काम नहीं है। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस 2। सही है। अब अभी कास थीटा लिखे थे जब कार्तीय रूप दिया हो तो a1 a2 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 बटे, यहाँ मापांक लगा रहेगा, 3 तिया 9, 6 का 36, 2 दूना 4। ठीक। और अगला अंडर रूट में 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 करो। कॉस थीटा बराबर 12 4 16 में 6 जाएगा 10 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मापांक लगा है। ये 7 आ जाएगा, 49 होगा 7, 4 4 8 4 12, 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3। तो यानी थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 10 2 पंचे 10 5 बटे 7 रूट में 3। बोलो ठीक। देख लो कहीं दिक्कत हो मिस तो बताओ। पाँचवा उतार लो तब तो कराएं। सिंपल है, आज खींच के कर लो। अच्छा, बहुत फास्ट हो यार तुम तो। बैठे बैठे पूरा निगाह लगा के कर ले रहे हो। वाह, वास्तव में मोछकतिरे है। हाँ, अरे कांपे में लिखे बा ज्ञाता हैं। चलो ये सदिश देखो। छठवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन तीसरे की तरह है, छठवां क्वेश्चन तीसरे की तरह है, पांचवा करना छठवां दूसरे की तरह है ना, एकदम सेम दूसरे की तरह, और पांचवा सेम टू सेम तीसरे की तरह है। कर पाओगे आराम से। अगला सातवां निम्नलिखित प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए समतलों की युग समांतर अथवा लंबवत हैं और उसी स्थिति में जब ये न तो समांतर और न ही लंबवत हों तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब समांतर और लंबवत न हो, a1 जब देखो समांतर पहले गुणा करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर 0 आ गया तो लंबवत होगा, और अगर 0 न a1 अपान a2 बराबर b1 अपान 1 बता दे रहे हैं। जैसे देखो a वाला कौन सा? सातवें का a है। देखो 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30। हाँ, अगला 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0। देखो a1 बताओ जरा इसमें। a1 7, a2 a1 है, b1 बताओ 5, c1 6। ठीक। यहाँ बताओ a2 b2 माइनस 1, c2 माइनस 10। अगर a1 गुड़े a2 7 3 21, a1 a2 b1 b2 5 1 5 और 6 10 6 60। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये लंबवत। अब समांतर देख लो। 7 बटे 3 बराबर 5 बटे माइनस 1 बराबर 6 बटे माइनस 10। ये भी नहीं है,
न तो ये क्या है समांतर है और न ही लंबवत। अब बीच का कोण निकालेंगे और बीच का कोण cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अगले अंडर रूट में A2 B2। प्रश्न संख्या कौन बन गया 4, प्रश्न संख्या चौथा बन गया। कर पाओगे खूब आराम से, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यानी आराम से कर लेना। 7वें का आप सब चेक कर लोगे, चेक करके कर पाओगे ना उमेश? अगर दिक्कत हो तो हम बता दें सबको, वीडियो देखने वाले को भी समझ में आ जाएगा ना, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आप लोग समझ तो रहे हो? चलो, वीडियो देखने वाले को दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ ठीक है। तब मान लो आप लोग समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो लोग भी कर पाएंगे। अरे थियरी लिखा दिए, थियरी पे रखना ही है यार। चलो, इसके बाद दो समतल इतने और इतने के मध्य का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सदिश विधि यही जो विधि है ना अभी जो कर रहे हो। इसके बाद a बराबर इतना b बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि बीच का कोण 60 होगा ना। देखो a बराबर दिया है 9वां क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट। a बराबर बोलो दिया है, क्या दिया है उमेश? 2i प्लस j प्लस 3k वेक्टर b बराबर 3i माइनस 2j और प्लस के। बीच का कोण सिद्ध करना है, इनके बीच का कोण क्या होगा 60 होगा। बताओ अब क्या करोगे? हाँ बोलो, इसको कैसे लिखोगे? A1 B1 C1 और इसको A2 B2 C2। एक तरीका है, इसी तरीके से लगाना है। हाँ A गुड़े B, A क्रॉस B सदिश विधि से तब हो जाएगा। A डॉट B तो अदिश विधि हो जाएगा। क्या कहा है, किस विधि से? हाँ तो बीच का कोण के लिए कौन सी विधि कहा है? हाँ 8वां डायरेक्ट कहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये A1 B1 C1 तुलना कर लो। वेक्टर A बराबर A1i प्लस B1j प्लस C1 के, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर B बराबर A2i B2j और C2 के। अभी लिखे थे cos थीटा बराबर, बोलो क्या लिखे थे? A1 A2 B1 B2 C1 C2, याद है उमेश? अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक, ये करो जरा। cos थीटा बराबर A1 A2 2 3 6 प्लस B1 B2 B1 यानी 1 गुड़े -2 हो जाएगा। ठीक, और C1 C2 3 गुड़े 1 3 1 क्या 3 बटे 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 9, अगले ब्रैकेट में 3 का वर्ग 9 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। ठीक, 6 3 9 में से 2 जाएगा 7, तो cos थीटा बराबर 7 और बटे 9 1 10 4 14 9 1 10 4 14, अंडर रूट में क्या 14 अंडर रूट में 14। ये बताओ क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर 7 बटे 14 और 7 दूना, तो cos थीटा बराबर 1 बटे 2 कितने डिग्री का मान है? cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 60। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्नावली हुई फिनिश। कार्तिक फिर कैसे पता चलेगा A1 A2 B1 B2 कैसे लगाओगे? ये A बराबर याद करो, जब पढ़ा रहे थे सदिश तब पढ़ाए थे A बराबर A1 B1 C1 और B बराबर A2 B2। याद करो जब पढ़ाए थे सदिशों के लिए, ऐसे ये वाला बताए होंगे जहाँ ऐसे लिखे थे, ये ऐसे गया होगा उमेश, ऐसे यहाँ O रहा होगा, ये A पॉइंट रहा होगा, यहाँ जाके ये B रहा होगा और यहाँ से जाके मिलाए होंगे आपने, ये R था रिजल्टेंट वेक्टर। याद है? यहाँ B के विषय में और A के विषय में यहाँ लिखे थे A1 B1 C1 A2 B2 C2। याद करो।
ना, हाँ रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। बारे बहादुर, तोहार दिमागवा तेज बा। अब अगला हम लोग करेंगे प्रश्नावली ई के बाद विविध ना, विविध, तब आपका ये फिनिश चैप्टर। ठीक, हाँ हाँ। 8वां वाला क्या किया है, सदिश से क्रॉस से लगा देना। ठीक, 8वां वाला क्रॉस से लगा देना, हो जाएगा। किसका है, 8वां एनसीईआरटी का है क्या, करा 8वां। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8वां एनसीईआरटी तो नहीं लिखा है, करा दें क्या, नहीं सर, हो जाएगा। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ये छोटा चैप्टर था, अच्छा हुआ जल्दी ख़त्म हो गया ना। कल ख़त्म हो जाएगा अगला भी, विविध वाला भी, कल या परसों। हाँ बस, आज बस।